अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है जिसमें हम टीचिंग सोशल इंटरैक्शन, पीयर इंटरैक्शन ट्रेनिंग और प्ले स्किल ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से जो कि है टीचिंग सोशल इंटरैक्शन। अच्छा, टीचिंग सोशल इंटरैक्शन का मतलब है डिफरेंट सिचुएशंस में दूसरों के साथ एंगेज, कम्युनिकेट और अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी, ठीक है? इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? इंटरैक्शन स्टार्ट करना, दूसरों को रिस्पॉन्ड करना, खेलना और शेयर करना, सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें सोशल इंटरैक्शन में हम टीच करवाएँगे बच्चों को, ठीक है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सोशल इंटरैक्शन टीच करवाने से क्या होगा कि बच्चे को फ्रेंडशिप बिल्ड करने में का पता लगेगा कि किस तरीके से उसने दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है? फ्रेंडशिप बिल्ड करना आएगा उसको, उसकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, आइसोलेशन यानी कि अकेला रहना उसका रिड्यूस होगा, स्कूल और डेली लाइफ फंक्शनिंग में उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा ये, ठीक है? तो इसमें की स्किल्स आ जाते हैं जिसमें सबसे पहली स्किल है इमिटेशन यानी कि इनिशिएशन यानी कि इंटरैक्शन को स्टार्ट करना, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल सलाम करना, कुछ कहना, कुछ पूछना, मिलना, ये इनिशिएशन, ठीक है? इसमें आप लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देन है रिस्पॉन्स यानी कि एप्रोप्रिएटली चीज़ों का रिप्लाई करना, ठीक है? किस तरीके से किस चीज़ का क्या जवाब देना है, ये चीज़ इसमें देखी जाती है। देन टर्न टेकिंग यानी कि वेट करना और शेयर करना, ठीक है? जॉइंट अटेंशन दूसरों के साथ फोकस को शेयर करना, ठीक है? और प्ले स्किल कोऑपरेटली दूसरों के साथ खेलना, ठीक है? अब आ जाते हैं इसमें सोशल इंटरैक्शन के कुछ स्टेप्स कि किस तरीके से हम एक बच्चे को सोशल इंटरैक्शन सिखा सकते हैं, ठीक है? कोई बच्चा है जो कि दूसरों के साथ बातचीत नहीं करता, अकेला रहता है, आप उसको किस तरह इस काबिल बना सकते हैं कि वो दूसरों के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करे। इसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है आपके पास सिंपल इंटरैक्शन स्टार्ट करना, ठीक है? यानी बेसिक स्किल्स के साथ आपने जो है वो शुरू करना है। जैसे हमने कल भी एक एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी कि आपने क्या करना है कि बच्चे को ये बताना है कि जैसे ही कोई थेरेपी सेशन के रूम से एंटर होता है या आपके घर में घर दरवाज़े से एंटर होता है तो आप उसको हैंड वेव करें या हाय करें, ठीक है? तो ये एक बेसिक चीज़ आती है, सिंपल इंटरैक्शन आता है, ठीक है? इसके लिए आप मॉडलिंग कर सकते हैं, प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं और रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मॉडलिंग में आपने क्या करना है कि थ्रू करेक्ट बिहेवियर आप उसको शो करवाएँ कि किस तरीके से उसने करना है, ठीक है? जैसे थेरेपिस्ट जो है वो हैंड वेव करे, बच्चा उसको ऑब्ज़र्व करेगा और उसको इमिटेट करेगा। प्रॉम्प्टिंग में आप उसको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? आप उसको फिज़िकल हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्बल, जेस्चुरल, ठीक है? सारी टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, उनके थ्रू आप उसको हेल्प प्रोवाइड करें एंड देन जब वो आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ को करना शुरू करे तो आप उसको उसकी वो हेल्प रिड्यूस करना शुरू करें, ठीक है? रीइंफोर्समेंट जब भी बच्चा उस चीज़ को करेगा, उस बिहेवियर को करेगा, जब भी वो थोड़ा-सा भी किसी की तरफ हैंड वेव करे, आप उसको रीइंफोर्स करें, ठीक है? फिर नेक्स्ट आ जाता है स्टेप आपके पास पीयर इंटरैक्शन यानी बच्चा दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छा सीखता है, ठीक है? तो इसके लिए आपने बच्चे को का जो है पेयर बनाना है, ठीक है? बच्चे को देखना है, आपने बच्चे की सीवियरिटी सिम्पटम्स देखने हैं, बच्चे की कंडीशन को ऑब्ज़र्व करते हुए आपने उसके साथ एक और पेयर बनाना है, ठीक है? आपने देखना है कि बच्चा ज़्यादा किसी को हिट तो नहीं करता इस तरह। तब आपने बच्चे की कंडीशन को देखते हुए उसके साथ दूसरे को लगाना है, दूसरे पेयर बनाना है ताकि उसके साथ वो बच्चा सीखे, ठीक है? प्ले एक्टिविटी के लिए आपने उसको साथ दूसरे बच्चे का पेयर बना देना है। 6th स्टेप में आपने क्या करना है थ्रू प्ले यानी कि सोशल स्किल आप प्ले के थ्रू बेस्ट सिखा सकते हैं बच्चे को, ठीक है? आप जो है बच्चे को खेल दूसरे के बच्चों के साथ खेलना अलाउ करें, उसके साथ बिठा के उसको खिलाएँ, ठीक है? इसके थ्रू क्या होगा कि उसका सोशल इंटरैक्शन इंक्रीज़ होगा। जैसे टर्न टेकिंग गेम आ जाती है, बॉल पासिंग आ जाती है, ठीक है? बॉल को थ्रो करना, बॉल को कैच करना, अब ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे बच्चे को किसी न किसी की ज़रूरत है कि वो उसके साथ होगा तो वो बॉल को थ्रो करेगा और दूसरा बच्चा उसको कैच करेगा, ठीक है? तो आप उसको टर्न टेकिंग के थ्रू प्ले में लेके आ सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं जॉइंट अटेंशन उनको सिखाएँ, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी पे फ़ोकस करने में हेल्प करना, इससे इससे हेल्प होगी, ठीक है? जैसे आप टॉय की तरफ पॉइंट करें, ठीक है? और बच्चा उसे देखेगा, जब बच्चा उसे देखेगा तो आप उसको रिवॉर्ड करें, ठीक है? इससे क्या होगी कि बच्चे की अटेंशन इंक्रीज़ होगी। आप उसको कन्वर्सेशन स्किल्स सिखाएँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है?
उससे क्वेश्चन करें, आप उसको क्वेश्चन आंसर में इन्वॉल्व करें, कन्वर्सेशन को मेंटेन करें, ठीक है? आप उससे पूछें, वो आपको क्वेश्चन का आंसर देगा, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आप उसको इन्वॉल्व करें कि किस तरीके से उसने दूसरों से क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो ये कन्वर्सेशन स्किल है। अब बच्चे को जब कन्वर्सेशन स्किल आएँगी तो आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर सोशल इंटरैक्शन भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि बच्चे के अंदर इन कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, ऑटिस्टिक बच्चा है जो कि अकेला खेलता है, यानी कि उसका नो इंटरैक्शन है, ठीक है? इंटरैक्शन लेवल उसका बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहाँ पे आप उसको किस तरीके से इंटरैक्शन की तरफ लेके आ सकते हैं, आप उसको खेलने में प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करें, आप पीयर मॉडलिंग यूज़ करें, रीइन्फोर्समेंट को यूज़ करें, ठीक है? रीइन्फोर्स करें उसके बिहेवियर को आप, तो ऐसे क्या होगा कि वो दूसरों के साथ खेलने लग जाएगा, ठीक है? उसको पता लगेगा कि मैंने दूसरों के साथ खेलना है और उससे जो है वो मुझे रीइन्फोर्समेंट भी प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड एग्ज़ाम्पल है एक एडीएचडी का बच्चा है जिसकी प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों को इंटरप्ट करता है, ठीक है? इंटरप्टिंग बिहेवियर है उसका। अब यहाँ पे आप एडीएचडी बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ सिखा सकते हैं उनको वो क्या है वेटिंग सिखाएँ आप उसको, ठीक है? विजुअल क्यूज़ यूज़ करें आप, हैंड सिग्नल दें, जेस्चर सिग्नल दें, ठीक है? वेटिंग को रीइन्फोर्स करें। तो इससे क्या होगा कि बेटर कंट्रोल आएगा बच्चे के अंदर कन्वर्सेशन में, ठीक है? तो टीचिंग मेथड जो हमने यूज़ करने हैं इसमें वो कौन-कौन से हैं? मॉडलिंग यूज़ करनी है आपने, रोल प्ले यूज़ करना है, प्रॉम्प्टिंग यूज़ करनी है, फीडिंग यूज़ करनी है, रीइंफोर्समेंट यूज़ करनी है और एनईटी यानी कि नेचर एनवायरनमेंट टीचिंग। इनके थ्रू आप एक बच्चे को सोशली इंटरैक्शन ट्रेन करवा सकते हैं। इम्पोर्टेंट टिप्स इसमें क्या-क्या हैं? आप सिंपल से स्टार्ट लें, ठीक है? आप कंसिस्टेंट रहें यानी कि आप सेम चीज़ को सेम शेड्यूल को फ़ॉलो करें, ठीक है? आप चेंज ना लेके आएँ क्योंकि जो ऑटिज़्म के बच्चे होते हैं उनको मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि उनको ट्रांज़िशन नहीं पसंद होती। तो उनको जब वो सेम एनवायरनमेंट रहता है तो वो उसमें सेफ़ और कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, ठीक है? डेली प्रैक्टिस करवाएँ आप उनको वो चीज़, रियल लाइफ़ सिचुएशंस में आप उनके लिए वो बिहेवियर यूज़ करें और इमीडिएटली आप उनको रीइन्फोर्स करें, ठीक है? सेकंड टॉपिक आ जाता है आपके पास पीयर इंटरैक्शन ट्रेनिंग यानी एबीए बेस्ड अप्रोच है जिसमें आप बच्चों को सिखाते हैं कि वो कैसे दूसरे बच्चों यानी पीयर्स के साथ एप्रोप्रिएटली इंटरैक्ट करें, ठीक है? दूसरों के साथ इंटरैक्शन आप उसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सोशल इंटरैक्शन में भी आप जो है वो उनको करवा रहे होते हैं दूसरों के साथ सोशलाइज़ होना और पीयर इंटरैक्शन में आप एक बच्चे के साथ उनको ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है? ये लोगों की हेल्प करने में या बच्चे की हेल्प करने में हेल्प करता है, फ़ोकस करता है कि वो दूसरों के साथ खेलें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, शेयर करें और टेक टर्न्स ठीक है? टर्न्स लें और फ्रेंडशिप बिल्ड करें तो ये ऑटिज़्म और एडीएचडी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीयर इंटरैक्शन, ठीक है? क्योंकि ऑटिज़्म के बच्चे जो होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है? तो इम्पोर्टेंस इसकी क्या होगी कि पीयर इंटरैक्शन की से जो आपका क्लाइंट है या बच्चा है वो क्या करेगा, उसकी सोशल आइसोलेशन उसकी यानी कि आइसोलेशन लेवल उसका डिक्रीज़ होगा, ठीक है? सोशली वो लोगों के साथ इंटरैक्शन शुरू कर देगा, सोशल इंटरैक्शन उसका इंक्रीज़ होगा, अकेले रहना उसका खत्म हो जाएगा या कम होना शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी जो है वो इंक्रीज़ होंगी, फ्रेंडशिप उसकी बिल्ड होगी, स्कूल में जो पार्टिसिपेशन लेवल है उसका वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो आप पीयर इंटरैक्शन के की स्किल्स जो आप सिखा सकते हैं बच्चों को वो क्या है? सबसे पहले आप इंटरैक्शन को इनिशिएट करना सिखाएँ बच्चे को, ठीक है? दूसरों के साथ कैसे खेलना है, कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है, ये चीज़ आप उसको सिखाएँ इनिशिएटिंग इंटरैक्शन, ठीक है? दूसरी चीज़ आप उसको सिखाएँ कि दूसरों पे को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। जब कोई उनके साथ बात करे उनको उन्हें कैसे जवाब देना है, इंटरैक्ट कैसे करना है, ठीक है? एप्रोप्रिएटली आप रिप्लाई कैसे देना है, ये चीज़ें आप उनको सिखाएँ। तीसरी टर्न टेकिंग यानी एक्टिविटीज़ के दौरान कैसे शेयर करना है, कैसे वेट करना है, ठीक है? कहाँ-कहाँ पे वेट करना है, अब दूसरे बंदे को टर्न देनी है, अपनी बारी के बाद उसको भी बारी देनी है, ठीक है? कोऑपरेटिव प्ले यानी शेयर्ड गोल्स के साथ एक साथ इकट्ठे खेलना, ठीक है? आप एक एक ही गोल दोनों का हो, एक ही गोल दें उनको, ठीक है? और उनके थ्रू जो है वो दोनों एक साथ खेलेंगे, ठीक है? कोऑपरेटिव प्ले इसको कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन यानी डिसएग्रीमेंट्स जो हैं उनके दरमियान उनको कामली रिज़ॉल्व करना या हैंडल कैसे करना है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट को, क्लैश को उन्होंने खत्म कैसे करना है, रिज़ॉल्व कैसे करना है। तो आप पीयर इंटरैक्शन होती कैसे है? इसके स्टेप्स क्या-क्या हैं? अब
पीयर इंटरेक्शन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटीज़, यानी आपने प्लान्ड एक्टिविटीज़ अरेंज करनी है पीयर्स के साथ। जैसे 2 बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं, आप बच्चों को ब्लॉक्स दें, ठीक है? उनको कहें कि आपने इनसे जो है वो घर बनाना है। अब वहाँ पे बच्चों का शेयर्ड गोल है, क्या करना है, उन्होंने घर बनाना है और एक साथ बनाना है, ठीक है? तो इससे क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटी है जिसके थ्रू वो एक-दूसरे के साथ पीयर इंटरेक्शन उनका इंक्रीज़ होगा, ठीक है? इससे नेचुरली उनका जो इंटरेक्शन है वो एनकरेज होना शुरू हो जाएगा। सेकंड स्टेप इसमें आ जाता है पीयर मॉडलिंग, यानी कि एक टिपिकल पीयर करेक्ट बिहेवियर डेमोंस्ट्रेट करता है यहाँ पे। बच्चे क्या करते हैं, दूसरों को देख के वो ऑब्जर्व करके ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, ठीक है? तो दूसरा बच्चा जब उसके साथ मॉडलिंग करेगा उसके सामने, तो वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो पीयर क्या कहेगा वहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पीयर उसको कहता है कि मैं आपके साथ खेल सकता हूँ, तो बच्चा जो है वो वहाँ पे उसको अब ऑब्ज़र्व करेगा कि इसने खुद आके मुझसे बोला है, ठीक है? तो जब ऐसे उसके साथ 2-3 दफ़ा होगा, ट्रायल्स होंगे, तो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम वो जाके किसी और बच्चे के साथ पूछेगा कि क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? तो वहाँ पे उसने ऑब्ज़र्व किया और फिर इमिटेट किया अपने बिहेवियर को, ठीक है? देन आप प्रॉम्प्टिंग और फीडिंग प्रोवाइड करें, यानी कि आप हेल्प प्रोवाइड करें उसको और देन उसके बाद क्या करें, ऐसा-ऐसा अब जब बच्चा वो बिहेवियर करना शुरू हो तो आपने उसकी हेल्प को रिड्यूस करना है ताकि इंडिपेंडेंटली भी वो इस बिहेवियर को करना शुरू कर दे। रीइंफोर्समेंट, यानी कि बच्चा जब किसी के साथ टॉय शेयर करे या खेले या उसके साथ जाके बात करने की कोशिश करे तो आपने वहाँ पे उसको क्या करना है, प्रेज़ करना है, उसको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है ताकि उसका वो बिहेवियर इंक्रीज़ हो, ठीक है? आपने नेचुरल एनवायरनमेंट यूज़ करना है, यानी कि रियल लाइफ सेटिंग्स जैसे क्लास और प्लेग्राउंड वगैरह में आपने बच्चे को जो है वो खेलना सिखाना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि लर्निंग मीनिंगफुल और जनरलाइज़ेबल हो जाती है, ठीक है? उस बच्चे को वो उस बिहेवियर को हर जगह पे यूज़ करना शुरू कर देगा, घर में भी, अपने नेबर्स के साथ भी, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है? जब वो प्लेग्राउंड में खेलेगा तो। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो कि ऑटिस्टिक बच्चा है और वो चीज़ों को शेयर नहीं करता, यानी कि वो अपने सारे टॉयज़ अपने पास ही रखता है, ठीक है? तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम उसका क्या था कि वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता। अब इस बच्चे को आप कैसे ट्रेन करवा सकते हैं, टर्न टेकिंग के थ्रू आप उसको ट्रेन करवा सकते हैं, टाइमर से आप उसको ट्रेन करवा सकते हैं और रीइंफोर्समेंट दे के आप उसको ट्रेन करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की जो कोऑपरेटिव प्ले है वो इम्प्रूव होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? सेकंड एग्जांपल आ जाती है आपके पास कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, यानी कि बच्चा जो है वो जब भी गेम खेलता है उसका प्रॉब्लम है कि वो जब भी गेम खेलता है और वो हार जाता है तो वो उसके गुस्से में एग्रेशन उसका आ जाता है उसमें और वो उसके थ्रू क्या करता है फिर बच्चों को दूसरे बच्चों को मारता है, ठीक है? ये उसका प्रॉब्लम है। अब इस बच्चे को आप कैसे ट्रेन करवा सकते हैं? आप उसको ओके बोलना या माय टर्न जो है वो टीच करवाएँ। आप उसको काम रिस्पॉन्स का मॉडल करवाएँ, एप्रोप्रिएट रिएक्शन को आप रीइंफोर्स करें। इसके थ्रू क्या होगा कि बच्चे का जो एग्रेशन लेवल है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो पीयर इंटरैक्शन है, ये पीयर ट्रेनिंग है, इसमें एक थेरेपिस्ट का और एक पीयर का क्या रोल होता है? थेरेपिस्ट का रोल ये है कि वो इंटरैक्शन को गाइड करता है, यानी कि वो अब यहाँ पे एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को बिठा देगा और वो उनको बताएगा कि किस-किस तरीके से उसने खेलना है, ठीक है? वो प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेगा, बिहेवियर को रीइंफोर्स करेगा। जब भी बच्चा दूसरे के साथ थोड़ा-सा खेलेगा, कुछ शेयर करेगा, तो वो क्या करेगा, उसको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? पीयर्स का क्या यहाँ पे रोल है कि पीयर एज़ अ मॉडल एक्ट कर रहा होता है, ठीक है? यानी कि जो बच्चा है वो क्या करेगा, अब बच्चा देखता है, ऑब्ज़र्व करता है कि दूसरे बच्चे ने किस तरीके से एक टॉय का यूज़ किया है, किस तरीके से उसने चीज़ों को रखा है, किस तरीके से उसने बात की है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी ही दूसरे बच्चों से सीख लेते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो यहाँ पे वो एज़ अ मॉडल उसके लिए काम कर रहा होता है। नेचुरल इंटरैक्शन उसको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है? और उससे क्या होगा कि उसकी जनरलाइज़ेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, यानी कि उसको जनरलाइज़ेशन में हेल्प होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो पीयर के आपके पास जो पीयर ट्रेनिंग आप करवाने के टिप्स हैं वो आपके पास क्या-क्या है कि आपने बच्चे को, जो ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी खेलता नहीं है, ठीक है? आपने वहाँ उसको स्टार्ट कहाँ से लेना है, कि आपने उसको ग्रुप में नहीं खेलना शुरू करवाना, आपने एक बच्चे के साथ खिलवाना शुरू करना है, ठीक है? सबसे पहले आपने उसके साथ 1 पेयर रखना है, 1 पेयर से स्टार्ट लेना है, ग्रुप में से स्टार्ट ले नहीं लेना, ठीक है? ग्रुप इंटरैक्शन नहीं करवानी, पेयर इंटरैक्शन करवानी है पहले। जब वो पेयर इंटरैक्शन में कंफर्टेबल होगा तब आपने ऐसा-ऐसा उसका वो पेयर इंटरैक्शन इंक्रीज़ करके तो 2 किड्स ले आए, फिर 3 ले आए, फिर 4 ले आए, इस तरह फिर ग्रुप की तरफ लेके जाना है।
कोऑपरेटिव पीयर चूज़ करना है आपने, ठीक है? बच्चे की कंडीशन को देखते हुए आपने उसके लिए जो है दूसरा पीयर चूज़ करना है, या दूसरा पीयर ऐसा ना चूज़ करें जो कि ज़्यादा एग्रेसिव हो या इस तरह का हो, ठीक है? आपने दोनों को देख के आपने फिर बच्चों को जो है वो एक साथ बिठाना है, ताकि बच्चे जो है वो एक-दूसरे से सीखें, ना कि और ज़्यादा उनका एग्रेशन लेवल इंक्रीज़ हो या उनकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बिहेवियर इंक्रीज़ हो, ठीक है? आपने एक्टिविटीज़ को सिंपल रखना है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं देनी है उनको करने के लिए शुरू में। स्टार्टिंग आपने सिंपल से करनी है, आपने बिहेवियर को रीइंफोर्स करते रहना है और आपने रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है? तो ये टिप्स थी आपके पास पीयर इंटरैक्शन की। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके पास स्किल ट्रेनिंग, प्ले स्किल्स ट्रेनिंग, ठीक है? यानी कि खेलने की ट्रेनिंग। अब एक बच्चे की प्ले स्किल ट्रेनिंग क्या है? प्ले स्किल में एक बच्चे की एबिलिटी है कि वो मीनिंगफुल, एप्रोप्रिएट और इंटरैक्टिव प्ले एक्टिविटीज़ में एनकरेज कर सके, ठीक है? अब ये प्ले जस्ट फन नहीं होता, बच्चों को कम्युनिकेशन का, सोशल इंटरैक्शन का, इमेजिनेशन का और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने का एक वे है, ठीक है? इमेजिनेशन मैं आपको बताऊँगी आगे कैसे इमेजिनेशन इवॉल्व होती है इसमें। अच्छा, इसके थ्रू इन प्ले स्किल्स के थ्रू आप बच्चे को सोशल इंटरैक्शन इम्प्रूव करने में हेल्प करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करने में हेल्प करवा सकते हैं, उसकी जो आइसोलेशन यानी कि अकेलापन है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, आप उसमें क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और लर्निंग को एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है? तो और बच इसके साथ-साथ क्या कर सकते हैं, आपके बच्चों को स्कूल एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो प्ले स्किल्स का जो है ये इम्पोर्टेंस थी, इससे जो है वो बच्चा बहुत ज़्यादा उसका जो सोशल इंटरैक्शन है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है, ठीक है? इफेक्टिवली। टाइप्स इसकी क्या-क्या आ जाती हैं? सबसे पहली टाइप आ जाती है इसमें इंडिपेंडेंट प्ले, यानी कि बच्चे का अकेला एप्रोप्रिएटली टॉयज़ के साथ खेलना, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो है वो ब्लॉक्स के साथ खेलता है, ठीक है? और ब्लॉक्स का स्टैक बनाता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का अटेंशन और एंगेजमेंट लेवल इंक्रीज़ होगा, ठीक है? इंडिपेंडेंट प्ले का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे का अपनी चीज़ों के ऊपर या चीज़ों के ऊपर फ़ोकस रहता है। वो फ़ोकस से, अटेंशन से जो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? और एप्रोप्रिएटली चीज़ों को के साथ खेलना शुरू करता है। सेकंड स्टेप आ जाता है इसमें इस टाइप के फंक्शनल प्ले, यानी कि फंक्शन के ऊपर बेस करते हुए टॉयज़ के साथ करेक्टली खेलना या टॉयज़ को करेक्टली यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बच्चा है जो गाड़ी को उड़ा रहा है, तो गाड़ी का मकसद क्या है? गाड़ी का फंक्शन क्या है? उसको चलाना, ठीक है? रोल करना उसको। तो वहाँ पे जो उसका गाड़ी का फंक्शन क्या है? रोल, ठीक है? चलाना। तो अब इसका फ़ोकस किस चीज़ पे है? ऑब्जेक्ट का यूज़ अंडरस्टैंड करना कि जो चीज़ है, जो टॉय है वो किस लिए है और उससे हम क्या करते हैं, ठीक है? तो फंक्शनल प्ले इसको कहते हैं, देन सिंबॉलिक या प्रिटेंड प्ले। अब यहाँ पे मैं आपको इमेजिनेशन का मतलब बताती हूँ कि जैसे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि रिमोट को उन्होंने मोबाइल बनाया हुआ होता है, वो कान के साथ रिमोट लगा के उसके साथ बात कर रहे होते हैं। वो प्रिटेंड प्ले है या इमेजिनेशन है उनकी, ठीक है? सिंबॉलिक प्ले है। वो अब क्या इमेजिन कर रहे हैं कि जो ये रिमोट है, ये क्या है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? या डॉल है, उसको वो अपनी बेबी कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये मेरा बेबी है, इस तरह बच्चे कह रहे होते हैं, ठीक है? तो प्रिटेंड प्ले का मतलब ये होता है। अब खेलने के दौरान इमेजिनेशन यूज़ करना, यानी ठीक है, जैसे प्रिटेंड करना कि ब्लॉक जो है वो फ़ोन है, इससे क्या होगा कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी और थिंकिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है? फोर्थ आ जाता है आपके पास पैरेलल प्ले, यानी विदाउट डायरेक्ट इंटरैक्शन दूसरे बच्चों के पास खेलना, ठीक है? बच्चों के साथ नहीं, बच्चों के पास खेलना पैरेलल प्ले कहलाता है, ठीक है? जैसे 2 बच्चे साइड बाय साइड बैठे हुए हैं और वो डिफरेंट टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं। एक बच्चा गाड़ी के साथ खेल रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो डॉल के साथ खेल रहा है, ठीक है? लेकिन वो बैठे साइड बाय साइड है। इससे क्या आप सोशल इंटरैक्शन से पहले का स्टेप है ये। अगर आपने बच्चे को सोशल इंटरैक्शन करवानी है, बच्चे का बिल्कुल भी इंटरैक्शन नहीं है दूसरों के साथ, आप उसको किससे स्टार्ट करवाएँ? दूसरे बच्चे के साथ बिठा के उसको स्टार्ट करवाएँ। आहिस्ता-आहिस्ता फिर आप उसको कहें कि अब आप इस बच्चे के साथ खेलो, ठीक है? तो पास बिठाना है पहले एंड देन उसके बाद साथ खिलाना है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इंटरैक्टिव या कोऑपरेटिव प्ले, यानी शेयर्ड गोल्स के साथ इकट्ठे खेलना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो है वो 2 बच्चे हैं, वो उनको आपने एक टास्क दे दिया, एक्टिविटी दे दी कि उनको ब्लॉक दिए और आपने उनको बोला कि इससे आप दोनों ने मिल के घर बनाना है। तो वो क्या है, को इंटरैक्टिव या कोऑपरेटिव प्ले है। या फिर आप जो है वो बच्चे को कहें कि आपने एक टावर बिल्ड करना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इसका फ़ोकस किस चीज़ पे है कि सोशल स्किल और टीम वर्क बच्चे के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है? उसको पता लगेगा कि किस तरीके से मैंने टीम्स में काम करना है, दूसरों के साथ काम करना है, ठीक है? लीडरशिप एक्टिविटीज़ भी क्वालिटीज़ भी उसके अंदर डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि आप किस तरीके से बच्चे को प्ले स्किल सिखा सकते हैं, स्टेप्स क्या-क्या हैं? आपने बच्चे को किस तरीके से, जो बच्चा है बिल्कुल भी खेलता नहीं है, ठीक है? तो आपने उसको
प्ले पे कैसे लेके आना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट देखना है। अब आपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है, आपने उस चीज़ से स्टार्ट करना है, ठीक है? वो टॉय जो बच्चे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने उनका यूज़ करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा है जिसको गाड़ी पसंद है, तो अब आपने बच्चे को जो खेलना शुरू करवाना है, वो गाड़ी से शुरू करवाना है, ठीक है? सेकंड आपने मॉडलिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को जो है वो गाड़ी पसंद है, ठीक है? और आप यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल करके बच्चे को दिखाएँगे कि गाड़ी के साथ वो खेल कैसे सकता है, ठीक है? गाड़ी को रोल करना है, या जो गाड़ी है उसमें कुछ गाड़ीज़ होती हैं जिनको आप पीछे की तरफ स्लाइड करते हैं, देन उनके बाद छोड़ते हैं तो वो गाड़ी आगे जाती है। कुछ होते हैं जिनमें थ्रेड लगा होता है जिसको आप पीछे खींचते हैं, उनको छोड़ते हैं तो गाड़ी आगे जाती है। अब यहाँ पे बच्चे को आपने मॉडल करके दिखाना है कि बच्चा किस-किस तरीके से गाड़ी के साथ खेल सकता है, वो गाड़ी किस टाइप की है, उसके साथ कैसे खेला जा सकता है, ठीक है? तो शो करें कि कैसे बच्चे ने खेलना है। अब इससे बच्चा क्या करेगा, ऑब्ज़र्व करेगा और देन उसके बाद उसको इमिटेट करेगा, ठीक है? इससे इस तरीके से आप बच्चे को खेलना सिखा सकते हैं। देन प्रॉम्प्टिंग और फेडिंग, यानी कि जो बच्चे को गाइड करना है, देन उसके बाद जब वो उसकी हेल्प को रिड्यूस करना है, ठीक है? अब आपने फर्स्ट में क्या करना है, बच्चे का फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बच्चे को विज़ुअल हेल्प प्रोवाइड की है, ठीक है? विज़ुअल प्रॉम्प्टिंग प्रोवाइड की है जिससे आपने बच्चे को गाड़ी खुद मूव करके दिखाई है। फिर आपने उसको फिज़िकल हेल्प प्रोवाइड करी, आप उसका हाथ पकड़ के आप उसको गाड़ी को जो है वो करवाएँ, ठीक है? आहिस्ता से जब वो चीज़ पे आएगा तो आपने आहिस्ता-आहिस्ता उसको छोड़ देना है कि वो इंडिपेंडेंटली गाड़ी के साथ खेलना शुरू करे, ठीक है? फोर्थ है रीइंफोर्समेंट, जब बच्चा गाड़ी के साथ थोड़ा-सा भी खेलेगा तो आपने क्या करना है, उसको इमीडिएटली रीइंफोर्स करना है ताकि वो उसको कोई और उसका फेवरेट टॉय दे देना या कोई और फेवरेट चीज़ जो उसको पसंद है वो दे दें आप उसको, ठीक है? रिवॉर्ड करना है आपने हर किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो चीज़ उसके लिए रिवॉर्डिंग हो, ठीक है? ऐसे ना हो कि बच्चे को वो चीज़ पसंद ही ना हो और आप उसके थ्रू उसको रिवॉर्ड कर रहे हो तो वो असर ही नहीं करेगी। आपने रिवॉर्ड ऐसी चीज़ के साथ करना है बच्चे को जो उसको पसंद हो, ठीक है? फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 5th स्टेप में कि एक्सपैंड करना है प्ले स्किल, यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो प्ले है उसको अपने कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करना है उसमें, ठीक है? फिर क्या करना है, आपने पीयर प्ले इंट्रोड्यूस करवाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब बच्चे को, ये वो बच्चा है जो बिल्कुल खेलता नहीं था। पहले आपने उसको खेलना सिखाया, अब आप क्या करेंगे, जब उसको खेलना आ गया है, तो पीयर को इंट्रोड्यूस करवाएँगे आप, ठीक है? सोशल प्ले को डेवलप करने के लिए आपने एक और बच्चे को ऐड कर देना है, ठीक है? जैसे आप क्या करेंगे, बॉल के साथ ट टर्न टेकिंग करवाएँ उसको, ठीक है? ब एक बच्चा, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे बच्चे को ज़रूरत है, एक बच्चा बॉल फेंकेगा, दूसरा बच्चा बॉल को कैच करेगा। तो अब यहाँ पे आपने उसके लिए क्या करना है, खिलाने के बाद, अब प्ले सिखाने के बाद आपने उसके लिए पीयर का इंटरैक्शन करवाना है। जब वो पीयर के साथ भी इंटरैक्शन उसका हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ वो सीख जाएगा, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपने फिर उसको ग्रुप में लेके जाना है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि ऑटिस्टिक है और उसका रिपिटिटिव प्ले है, यानी कि बच्चा सिर्फ गाड़ी के व्हील्स को स्पिन करता है, बाकी उसको खेलना नहीं आता गाड़ी के साथ, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप उसको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, आप उसको फंक्शनल प्ले मॉड्यूल करके दिखाएंगे, यानी कि गाड़ी का और फंक्शन जो है, जो कि क्या है, रोल करना गाड़ी, ठीक है, रोलिंग कार। तो आपने उसको वो सिखाना है, आपने मॉडल करना है, वो उसको इमिटेट करेगा, उसको फिर क्या करेगा, सॉरी ऑब्जर्व करेगा, देन इमिटेट करेगा उसको, ठीक है? तो प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करनी है, बच्चा वहाँ पे क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, ठीक है? चीज़ों को खेलना सीखेगा। शुरू करेगा, शुरुआत करेगा। फिर आपने क्या करना है, करेक्ट बिहेवियर को रिइंफोर्स कर देना है, ठीक है? तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि बच्चा मीनिंगफुल प्ले सीखेगा। सेकंड एग्ज़ाम्पल है कि बच्चा जो है वो प्रिटेंड प्ले नहीं करता, यानी कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है कि वो इमेजिनेशन यूज़ नहीं करता प्ले के दौरान। तो अब यहाँ पे आप उसको कैसे ट्रेन करेंगे? आपने प्रिटेंड प्ले शो करना है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक डॉल लें और आप उसको ऐसे करें कि मैं इस डॉल को खाना खिला रहा हूँ, या आप करें किचन के टूल्स जो होते हैं जिसमें आप बर्तनों को वॉश कर रहे होते हैं, जो है सब्जियों को काट रहे होते हैं, ठीक है? तो ये जो है इमेजिनेशन यूज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है? नो प्रिटेंड प्ले हो रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ आप उसको मॉडल करवाएँ, देन आप उसको बच्चे को प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करें, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें उसको जब भी वो इमिटेट करेगा चीज़ों को। इससे क्या होगा कि सिम्बॉलिक प्ले बच्चे के अंदर डेवलप होगी, ठीक है? थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, सोशल प्ले डिफिकल्टी। अब बच्चा, सॉरी, थर्ड एग्जांपल है आपके पास कि बच्चा जो है वो दूसरों के साथ खेलता नहीं है, सोशल प्ले में डिफिकल्टी है उसकी। तो इसका प्रॉब्लम क्या है बच्चे का कि वो दूसरों के साथ खेलता नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपने उसको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, पैरेलल प्ले से आपने स्टार्ट करना है, यानी पैरेलल प्ले क्या होती है? साइड बाय साइड बैठना, ठीक है? बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ बिठा के आपने उसको एक बच्चा अलग खेला है, दूसरा बच्चा अलग खेला है, लेकिन बैठे हुए साथ हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी बच्चा जो क्या करेगा, दूसरे बच्चे को ऑब्ज़र्व करेगा कि वो कैसे चीज़ों के साथ खेल रहा है, ठीक है? फिर आपने टर्न टेकिंग की तरफ मूव करना है, ठीक है? फिर आपने इंटरैक्शन को रीइंफोर्स करना है और फिर इससे क्या होगा कि उस बच्चे की पीयर प्ले भी इम्प्रूव होगी, ठीक है?
अब यहाँ पे जो हमारे पास टीचिंग मेथड्स यूज़ हुए हैं वो कौन-कौन से हैं? मॉडलिंग है, प्रॉम्प्टिंग है, फीडिंग है, रीइंफोर्समेंट है, टास्क एनालिसिस है और एनईटी है यानी कि नेचर एनवायरनमेंट टीचिंग। तो इसके मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि किस तरीके से आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि बच्चे का जो प्ले है उसको फन और एंगेजिंग रखें, ठीक है? बोरियत की तरफ ना लेके जाएँ उसको। आप सिंपल से स्टार्ट लें देन प्रोग्रेस पे जाएँ। आप बच्चे का इंटरेस्ट फ़ॉलो करें, चाइल्ड लेड एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है? यानी कि वो चीज़ें जो कि बच्चे को पसंद हों, ठीक है? जब बच्चे को वो पसंद होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है उसका दिल करेगा, वो मोटिवेटेड फ़ील करेगा उसके साथ खेलने के लिए, ठीक है? आप डेली उसको प्रैक्टिस करवाएँ और आप जो है वो उसको लाज़मी रीइंफोर्समेंट करें। जो भी एक्टिविटी, जो भी बिहेवियर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसमें रीइंफोर्समेंट जो है वो कोर है एबीए का, ठीक है? आपने उसको रीइंफोर्समेंट लाज़मी प्रोवाइड करनी है। ओके।